हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपका शेयर करने वाली हूँ मेरा क्लीनिंग रूटीन। मीन्स कि मैं आज किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मतलब बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने यहाँ से ना क्लीनिंग नहीं की थी अच्छे से। और जो यहाँ पर मैं पेपर वगैरह बिछाती हूँ ना, वो ख़राब हो गए थे। जैसे मिर्च मसाला ये सब कुछ रखते हैं, तो उसके कारण ना ख़राब से हो गए थे। न्यूज़पेपर होते वही बिछाए थे। साइड छत पर बहुत सारी जालियाँ लगी हुई थी, बहुत सारी, क्योंकि रेगुलर तो हमारा हाथ जो है ऊपर, मतलब हम लोग जो क्लीनिंग है छत की वो नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा ही ऊपर हो जाता है तो हम उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। पर वो जो ऐसे जाली वगैरह लगी रहती है तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो वैसे भी कहते हैं कि घर में जाली लगाकर, मतलब जालियाँ जो होती है नहीं रखना चाहिए, वो अपशगुन इस टाइप का होता है। तो फिर मेरा ध्यान गया तो मैं निकाल रही थी जाली वगैरह सब कुछ। और फिर यहाँ से है ना, मैं ये डिब्बे वगैरह उठा रही हूँ और ये उठा के जो यूज़ के नहीं है, ये खाली है, तो ये डिब्बे है ना मैं ऊपर रख रही हूँ। और ये इडली वगैरह का जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, तो ये सब कुछ है ना मैं ऊपर रख दूँगी, क्योंकि नीचे रखने का कुछ मतलब नहीं है, जगह घेर लेते हैं ये सब कुछ सामान। और फिर मतलब वैसे भी जो हमारा किचन है बहुत छोटा है, क्योंकि क्वार्टर का किचन है और क्वार्टर के किचन जो होते हैं वो छोटे ही रहते हैं और सामान भी नहीं आ पाता है। तो मेरा जो सामान है ना बाकी का, वो जो एक्स्ट्रा रूम है, तो वहाँ पर कबोर्ड बना है, तो वहाँ पर मैंने वार्डरोब में रखा है वहाँ पर। तो किचन में नहीं रख पाती हूँ ज़्यादा सामान, बस जो यूज़ का होता है वही रखती हूँ मैं, कि यूज़ के लिए जैसे ज़रूरत पड़ जाती है तो वही रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ऊपर मतलब ऐसे डिब्बे अभी मैं अरेंज करके नहीं रख रही हूँ अच्छे से, मैं बाद में ना अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। तो मैं अभी ऐसे ही रख रही हूँ कि जल्दी जल्दी में ये कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस जो डिब्बे वगैरह हैं जिससे मसालों का हाथ लग जाता है तो चिपचिपे हो जाते हैं, गंदे से हो जाते हैं या धूल मिट्टी बैठ जाती है उस पर, तो मैं उसे है ना साफ़ करके, मतलब एक कपड़े से पोंछ के रख रही हूँ कि साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वॉश तो अभी कर नहीं सकती हूँ, इतना सारा कैसे मतलब मैनेज करूँगी। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े जो डिब्बे हैं वो खाली करके, जैसे खाली हो जाएंगे मसाले या फिर दाल के डिब्बे जो हैं वो खाली हो जाएंगे, तो उसे है ना मैं वॉश कर लूँगी। तो थोड़े थोड़े करके मैं है ना साफ़ कर रही हूँ। और जो बाकी के जो खाली डिब्बे हो गए थे, तो उसे है ना वॉश करने के लिए मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपना जो है सामान जमा रही हूँ। तो यहाँ पर बस मसाले, दाल वाल और ये सब चीज़ें रखती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको है ना ज़्यादा जो किचन का क्लीनिंग है ज़्यादा शेयर नहीं की, बस थोड़ा सा किया है, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके मतलब किचन जो है क्लीन कर रही थी, एक साथ नहीं हो पा रहा था, इसलिए धीरे धीरे करके मैंने किया है। तो फिर मेरे मोबाइल को जो बैटरी वो ख़त्म हो गई थी, तो इसी कारण मैं वीडियो जो है शूट नहीं कर पाई। और बस मैंने जो है ना किचन की जो जाली वगैरह लगी थी वो क्लीन किया है, और जो दो रैक बनी है वो क्लीन किया। एक जो एक्स्ट्रा है, मतलब एक है, तीन बनी है सॉरी, तो एक नहीं क्लीन की है। तो ये बर्तन की रैक है, तो ये मैंने लाई है बाहर धोने के लिए, क्योंकि इस पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है, जम चुकी थी। तो मैं है ना हाँ, मैंने दिवाली में क्लीन किया था, दिवाली में जो रैक है इसको वॉश किया था, तब से लेकर अभी तक बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया है। और इसको है ना रैक को थोड़ा ऊपर ही मतलब लटकाया है, तो मेरा हाथ जो है पहुँच नहीं पाता है, मेरे हस्बैंड ने उनके हाइट के हिसाब से लटकाया है, तो मेरा हाथ नहीं जा पाता जिसे, तो मेरे दिख भी नहीं पाता है कि कहाँ धूल है कहाँ नहीं। तो मैं जो नीचे नीचे लगी रहती है तो वहाँ से मैं क्लीन कर लेती हूँ, पर ऊपर पूरा गंदा सा रहता है जो हमें दिखता नहीं है, पर बर्तन हमें उस पर ही रखते हैं और वही उठाते हैं और धोते भी नहीं है। और फिर वो गंदी सी रैक अच्छी नहीं लगती, इसमें भी जाली लगी थी। तो यहाँ पर है ना मैं इसे
धो रही हूँ और साबुन वगैरह सब लगा के है ना इसे वॉश कर रही हूँ अच्छे से घिस घिस के, क्योंकि इस पर है ना जो हम लोग बर्तन रख देते, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गीले बर्तन रहते हैं और उसके भी दाग जम जाते हैं इस पर। देख रहे होंगे इशू बार बार बीच में आ रही है, क्योंकि जब भी मैं पानी का काम करती हूँ तो इशू को पानी से खेलना बहुत पसंद है, तो बार बार बीच में आ रही है और गीली होती। हमेशा ऐसा होता है कि यहाँ पर जो पौधे वगैरह लगे हैं ना उसे पानी देते हैं तो वो पानी खेलने आ जाती है और गीली हो जाती है। तो आप देख सकते हो गीली हो रही, माइंड मत करना आप लोग, नहीं तो आप बोलोगे कि बच्ची है और गीली हो रही है। तो मैं काम कर रही थी इसलिए उसको संभाल नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर जब मेरी रैक वगैरह क्लीन हो गई थी और मैंने उसको सूखने के लिए बाहर रख दिया था कि पानी उसका अच्छे से सूख जाए, तो मैं यहाँ पर आ गई थी बेडरूम में। और ये इवनिंग का ही टाइम है, तो इवनिंग के टाइम में मैंने रैक वगैरह क्लीन की थी। और ये इवनिंग के ही टाइम में मैं अपना जो बेड वगैरह है, क्योंकि मॉर्निंग में तो बेड क्लीन करके रख देते हैं और फिर ऐसा होता है दोपहर में खाना खाने के बाद लेट जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बुक दिखा रही थी जो कि मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये बुक देखिए। और बस देखिए, हमारा जब घर साफ़ रहता है, क्लीन रहता है, तो कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना। और हमारा घर जहाँ गंदा दिखता है ना वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और हमें भी अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन सा लग जाता है, मतलब लगता है बहुत ही अजीब सा लगता है। तो इसलिए ना हमारे जो घर है ना हमेशा उसे ना क्लीन करके रखना चाहिए, जितनी कोशिश हो सके ना क्लीन ही रखना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है यार कि जैसे मेरे जैसे अगर किसी के यहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं और जैसे मेरे यहाँ पर भी छोटा बच्चा है तो नहीं हो पाता है क्लीन, मतलब क्लीन भी करते हैं तो बच्चे को देखने के चक्कर में टाइम जो होता है हमारा ये मतलब ये हो जाता है, तो हम नहीं कर पाते। पर वैसे घर को ना हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए, उसमें अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी लगती है। और यहाँ पर यही स्टॉल वगैरह ये जो रखे हैं तो यहाँ पर है ना मैं ऐसे ना फोल्ड करके रख रही हूँ। अभी है ना ये हॉल का लोकेशन, ये हॉल है हमारा। तो देखिए हमने जो सोफ़ा रखा था ना उसका जो लोकेशन हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हॉल में हम लोगों ने कूलर लगाया है। बेडरूम की विंडो है उसमें नहीं आता है, तो हॉल के विंडो में आ जाता है, उसका साइज़ बड़ा है इसलिए। तो बेड भी हम लोगों ने ना ये लोहे का है और यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया है। वैसे हमें जो बेड है ना दूसरा लेना था, जो हॉल के लिए ना दूसरा लेना था, पर ऐसा हो रहा है कि हम लोग सोच रहे थे कि दूसरा लेंगे लेंगे लेंगे, पर हमने सोचा यार कि लेने से अच्छा है कि हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ पर अच्छे मतलब रेट में अच्छा बन जाता है, अच्छा मजबूत बन जाता है। तो मार्केट से लो तो वो उतना मजबूत नहीं होता है, तो हमने ऐसा सोचा था कि घर से बनवा के लाएंगे, पर नहीं हो पा रहा था लाना। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी मतलब
जैसे इशू के बर्थडे के टाइम हम लोग बेड ले लेंगे बाहर के लिए। तो लॉकडाउन वगैरह लग गया तो हम लोगों ने बेड लिया नहीं, क्योंकि ये लोहे का बेड है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें से है ना हम लोग रखते हैं हॉल में अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर अब क्या करें, जब तक दूसरा बेड नहीं आ जाता है तब तक इसे है ना हॉल में रखना ही पड़ेगा। लेटने के लिए अच्छा हो जाता है, बैठने के लिए भी अच्छा हो जाता है, जैसे कोई आ जाता है तो हम दूसरा जो लकड़ी का है वह बनवाएंगे। तो अभी पता नहीं ये लॉकडाउन कब खुलेगा, इस साल बनेगा भी नहीं कि नेक्स्ट ईयर बनेगा, पता नहीं, क्योंकि अब तो चीज़ें जो है लेने में भी बहुत डर लगता है। हम सोचेंगे ना ऑनलाइन कुछ परचेस करने का, वैसे तो ज़्यादातर है ना मैं ऑनलाइन ही परचेस करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। पर अब तो वो भी लेने में बहुत डर लगेगा, क्योंकि बड़ी सिटियों में ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जब ये सेलिंग वगैरह होने लगेगी तो फिर भी मन नहीं करेगा। और सभी लोग कोशिश करना कि ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो मत ख़रीदना, क्योंकि बड़ी सिटियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है इसीलिए। तो यहाँ पर बस मैं अपने जो हॉल में है झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और जैसे इवनिंग का टाइम है, इवनिंग में बस अपना झाड़ू वगैरह और पोछा वगैरह भी मैं लगा लेती हूँ। पर अभी जैसे बिज़ी रहती, जैसे एलबी मैंने चालू कर दी ना, तो तभी से है ना मैं पोछा वगैरह नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो इवनिंग के टाइम में मैं पोछा लगाती हूँ। क्योंकि इशू खेलती है और नीचे कुछ भी जैसे हो जाता है ना कि बच्चों को हम कुछ खाने के लिए देते हैं तो इशू क्या करती है, नीचे फेंकती है और उठा के खाती। कितना भी हम ध्यान रखें फिर भी वैसा करती है, बच्ची है ना। आज मैं आपके साथ यही मेरा जो क्लीनिंग रूटीन है, और मतलब हाँ डीप क्लीनिंग, वही आपके साथ आज मैंने इस व्लॉग में शेयर किया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, लाइक शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।